आपको क्या लगता है राहुल गांधी पिछले 10 साल से लगातार अडानी अंबानी के पीछे क्यों पड़े हैं? हालांकि अब अंबानी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के निशाने पर अडानी क्यों है? और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी जैसे बालक बुद्धि के दिमाग में ऐसी खुराफात चले। दरअसल ये उपज है भारत विरोधी एजेंडे की, जो नहीं चाहता कि भारत सुपर पावर बन जाए। राहुल को एतराज, भारत ना बन जाए आत्मनिर्भर। पिछले कई दशकों से लगातार इंडस्ट्री जगत में अमेरिका की कंपनियों का दबदबा है और अरब देशों के बाद भारत अमेरिका से ही नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। ऐसे में भारत की एक कंपनी अपने ही देश में भारत को एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में लगी है, तो राहुल गांधी को क्यों चुभ रहा है? दरअसल अहमदाबाद में फ्रांस की एक कंपनी टोटल और अडानी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत की तेल पर निर्भरता को कम करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में तेल के उत्पादन का कोई साधन नहीं है। फिलहाल भारत में अडानी ग्रीन एनर्जी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है और 2030 तक इसने 50 गीगावाट प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। 1 गीगावाट से 8.5 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली मिलती है, तो अंदाजा लगाइए 50 गीगावाट से कितनी मिलेगी, वो भी ग्रीन एनर्जी, जो प्रदूषण से तो बचाएगी ही, साथ ही भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी। फिलहाल कुछ विदेशी ताकतें तेल का धौंस दिखाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेल पर निर्भरता ही भारत का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और अगर ग्रीन एनर्जी में भारत आत्मनिर्भर हो गया तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे अडानी ग्रीन एनर्जी ने बांग्लादेश में बिजली की कटौती कर दी थी। सोचिए एनर्जी का हब बनने से भारत कितना ताकतवर बन जाएगा। जिस तरह भारत आज डीप स्टेट का शिकार हो रहा है, पिछले 20-30 दशक तक चीन भी इसका शिकार था, जब डीप स्टेट ने चीन में लगने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ कैंपेन चलाया था, जैसे कि चीन सस्ते लेबर करवाता है। लेकिन आज जब वो ग्रीन एनर्जी पोर्ट्स एक्सपोर्ट में आत्मनिर्भर हो गया, तो विदेशी ताकतों की हिम्मत नहीं कि वो चीन पर दबाव बनाए। चीन की नानी याद दिला रहे अडानी। अपने बयानों से राहुल गांधी तो कई बार साबित कर चुके हैं कि वो चीन के कितने बड़े फैन हैं, और वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए राहुल गांधी की तरह ही चीन भी अडानी के पीछे पड़ा है। दोनों की वजह भी एक ही है, भारत की तरक्की को रोकना। फिलहाल इंडियन ओशन में चीन के शिप की दादागिरी चलती है, क्योंकि चीन के पास भारी संख्या में पोर्ट्स और मदर पोर्ट्स है, और चीन ये सोचकर बैठा है कि वो भारत के आस पड़ोस वाले देशों के पोर्ट्स में निवेश कर उसे हथिया ले। लेकिन फिलहाल पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी की झोली में गिर रहे हैं। अभी कंपनी के पास इजराइल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के बनने से समंदर में भारत का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही नेवी को काफी मदद मिलेगी। लेकिन ये बात राहुल गांधी हजम नहीं कर पाए। समझ नहीं आ रहा राहुल गांधी को दिक्कत किस बात की है। समंदर में भारत के दबदबे वाले पोर्ट्स बढ़ रहे हैं इसीलिए, या फिर चीन को झटका लग जाएगा इसलिए। राहुल गांधी जिस लिस्ट का बार बार जिक्र करते हैं, 2011 की लिस्ट निकालकर वो क्यों नहीं देखते कि अंबानी कोई आज के सबसे अमीर नहीं है। 2011 में यूपीए सरकार में दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में भी अंबानी का नाम था। 100 बात की एक बात, दरअसल दिक्कत इन दोनों की यही है कि ये गुजराती हैं। खैर, अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट में एंट्री ले चुकी है। चीन को झटका देकर अडानी नेपाल में पोर्ट बनाने की जिम्मेदारी ली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर और डिफेंस सेक्टर में भी भारत को सुपर पावर बनाने के काम में लगी है। इसीलिए राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के हार पर चिंतन मनन करने के बजाय अडानी एक्सपर्ट बनकर बैठे हैं। कभी वो विदेशी तथाकथित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हल्ला मचाते हैं, लेकिन अपने शासित राज्य में अडानी का खूब डोनेशन खाते हैं। ये कैसी दोगली राजनीति है? तो शायद इसका मतलब ये तो नहीं कि अडानी चाहे कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश और डोनेशन देते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट फंड नहीं देते। शायद वो भी समझते हों कि पूरा पैसा तो गांधी परिवार की जेब में जाने वाला है। इसीलिए कांग्रेस के सीएम अडानी को कभी नहीं घेरते, सिर्फ राहुल गांधी ऐसा करते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए।